बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है तो ही जाओ, वरना एक से ऊपर क्वेश्चन को आप ट्राई मत करो। तो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन बोल सकता हूं, अगर लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर से इस क्वेश्चन को छोड़ो और आगे निकल जाओ, नहीं अटेम्प्ट करने की जरूरत। जिनके 90 प्लस जा रहे हैं, 95 98 क्वेश्चंस को वो ऑलरेडी ठीक कर चुके हैं, तो भाई ये बात मान लो कि आपकी तैयारी में तो बिल्कुल भी कमी नहीं है। हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है मेरे सीए फाउंडेशन वाले। सितंबर 2026 में जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, आओ बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। बहुत सारे बच्चों को इस बात को लेके कंफ्यूजन है मेरे बिजनेस इकोनॉमिक्स के पेपर में खास करके कि सर नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है पेपर में, तो हम किस तरीके से हैंडल करें सिचुएशन को, क्या क्या चीजें डूज एंड डोंट्स, हमें क्या ध्यान रखने हैं एमसीक्यू पेपर को अटेम्प्ट करते समय, बिकॉज देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग। तो आइए समझते हैं, लेट्स गो। आइए बच्चों समझते हैं नेगेटिव मार्किंग के कंसेप्ट को। बच्चे को बहुत डर लगता है कि सर ऐसा ना हो कि क्वेश्चन गलत हो जाए, मेरी नेगेटिव मार्किंग चली जाए, कि अच्छे मार्क्स आते आते भी रह जाते हैं। तो भाई नेगेटिव मार्किंग को सोच समझ के ध्यान से हैंडल करना है एग्जाम में। नेगेटिव मार्किंग में आपके 0.25 इज द मार्क्स। इकोनॉमिक्स के पेपर के हिसाब से बेटा बात कर रहा हूं। देखो अलग अलग सिनेरियोज हो सकते हैं, ध्यान से समझेंगे। आप कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हो आपका एग्जाम में डिटरमाइन हो जाता है। जब आप पेपर देते हो ना, आपको पता लग जाता है कि आपके 40 to 50 क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही आपको आते हैं, यानी जिसके अंदर आप बिल्कुल भी डाउटफुल नहीं है कि मार्क्स कहीं से भी कट सकते हैं। तो या तो आप इस सिनेरियो में हो, या फिर आपके 50 to 70 मार्क्स का पेपर बिल्कुल अच्छा हो चुका है, या 70 to 80 मार्क्स, और लास्ट हमारे पास एक और कैटेगरी है 80 to 100 मार्क्स वाले बच्चों की। तो भाई आपका एग्जाम अगर 40 to 50 मार्क्स का हुआ है सही, जिसके अंदर आप श्योर हो कि इतने मार्क्स तो मेरे आ ही जाएंगे, तो बेटा आपको अवॉइड करनी है नेगेटिव मार्किंग। बहुत ज्यादा अगर आप किसी क्वेश्चन में कॉन्फिडेंट हो, एक आधे क्वेश्चन में, तो आप ट्राई करो, वरना मेरी तरफ से क्लियर एडवाइस है कि डोंट गो फॉर नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि आपके लिए बेटा एक एक नंबर कीमती हो गया है। 50 मार्क्स आपको एग्रीगेट बनाने हैं, 40 इंडिविजुअल सब्जेक्ट में चाहिए, तो आप नेगेटिव मार्किंग से मत ही खेलो तो बहुत ही अच्छा है। बहुत ज्यादा रेयर केस ऐसा होगा कि किसी क्वेश्चन में आपको लग रहा है, आपके इंट्यूशन आ रही है कि शायद ये मैंने पढ़ा हुआ है, शायद दो ऑप्शंस एक जैसे लग रहे हैं, तो इनमें से कोई एक जैसा सही हो सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है तो ही जाओ, वरना एक से ऊपर क्वेश्चन को आप ट्राई मत करो। तो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन बोल सकता हूं, जनरली तो आपको बेटा अवॉइड ही करनी है, लेकिन आपको मैं फिर भी एक क्वेश्चन बोल सकता हूं, लेकिन वो भी बहुत सोच समझ के खेलना है बेटा, बहुत सोच समझ के खेलना है नेगेटिव मार्किंग, समझ गए। क्योंकि एग्जाम में जो आपकी परफॉर्मेंस है वो मैटर करती है। आज तक आपने जो भी पढ़ा है, जो भी तैयारी करी है, वो सब एक जगह है, लेकिन उस एग्जाम के दौरान जो आपका दिमाग काम करता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे आपके मार्क्स डिटरमाइन होंगे, क्योंकि जितनी प्रिपरेशन होनी है वो हो चुकी होती है। अब हम एग्जाम में कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे हम अपने क्वेश्चंस के साथ स्मार्ट तरीके से खेलते हैं, ये मार्किंग स्कीम का हम कैसे बेनिफिट लेते हैं, ये आपको बहुत ध्यान से खेलना है। तो अगर आप 40 to 50 मार्क्स की कैटेगरी में रह जा रहे हैं, तो बेटा अवॉइड नेगेटिव मार्किंग। एक क्वेश्चन तरफ तुक्का लगाने का भी तरीका होता है भाई, सीधी सी बात है कि अगर तुक्का भी लगाना है ना मेरे को क्वेश्चन में, तो उसके पीछे भी लॉजिक होता है। तुक्का मैं ऐसे हवा में नहीं लगा सकता, बिल्कुल भी नहीं करना है। ये तो किसी भी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, तुक्का तो किसी भी क्वेश्चन में लगाना ही नहीं है। तुक्के वाले वर्ड को ही हटा दो, कोई तुक्का नहीं होता कि आग बंद करके किसी मार्क कर दे। जब नेगेटिव मार्किंग है तो नो तुक्का, तुक्का नहीं चलेगा भाई। सीधी सुन लो मेरी बात, कोई तुक्का नहीं चलने वाला, कोई किस्मत ऐसे साथ नहीं देती जब तक आप खुद पढ़ाई करके नहीं जाते। तो समझ गए, क्लियर वर्ड्स में बोल रहा हूं। तो नो तुक्का, तुक्का नहीं लगाना, गेस करना। और आंसर के अंदर अगर आप फंस रहे हो किसी क्वेश्चन में, तो उसके अंदर आपको अगर कोई एक ऑप्शन मार्क करना है तो बहुत सोच समझ के करना है। तो जिस क्वेश्चन में आप फंस रहे हो, आपको लग रहा है कि कहीं पढ़ा हुआ है, या सर ने पढ़ाया है, या कहीं पर सुना है, या शायद हो सकता है आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है, गट फीलिंग क्या बोलती है आपकी, तो आप उस क्वेश्चन को मार्क करो, वरना छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है। समझ गए बेटा। नाउ अब आते हैं कि जिन बच्चों के मार्क्स हैं 50 to 70 के बीच में, तो आप 50 वाला जो साइकिल है वो तो आप आगे जा चुके हो। एक स्कोर जो मिनिमम आपके चाहिए 50 मार्क्स में मान के चलता हूं, वैसे तो 40 चाहिए, पर 50 मान के चलो, क्योंकि एग्रीगेट तो 50 बनानी है ना, तो आप बाकी सब्जेक्ट्स में फिर अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, राइट। तो 50 का आपने साइकिल पार कर लिया और 70 तक के आपके क्वेश्चंस अच्छे हो चुके हैं। तो भाई 30 मार्क्स में मान के चल रहा हूं कि आपके ऑलरेडी डिडक्टेड है। 30 मार्क्स तो ऑलरेडी डिडक्टेड है, क्योंकि आपको आपने वो नहीं किया, तभी तो मैंने साइकिल में डाला आपको। मान के चलो कि 30 मार्क्स आपके ऑलरेडी डिडक्टेड है। अब हर एक क्वेश्चन के लिए आपके 0.25 और कटेंगे, हर एक क्वेश्चन के लिए 0.25 और कटेंगे, यानी इस 30 में से और आपके मार्क्स कटने वाली संख्या बढ़ती जाएगी, और जितने मार्क्स आपने ऑब्टेन करे हैं वो कम होते जाएंगे, राइट। सपोज आपके 70 मार्क्स आए हैं बेटा, तो अगर आपने 4 क्वेश्चन फिर और गलत तुक्के लगा दिए, तो आपके 70 नहीं रह गए, तो कितने हो गए बेटा, 69 हो गए। 4 क्वेश्चन पे एक नंबर और कट गया। 4 क्वेश्चन आपने इन 70 के बाद, 70 तो आपने सही करे हैं, उसके बाद आपने 4 क्वेश्चन में तुक्का लगा दिया, तो 69 रह गए, राइट। और 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 68 रह गए। समझ रहे हो मेरी बात। और यहां पर आपके रॉन्ग वाले क्वेश्चंस के और नंबर बढ़ते जाएंगे, 31 32 और बढ़ते जाएंगे। गेटिंग द पॉइंट।
तो दिस इज द सिचुएशन कि अगर आपके 50 से ऊपर आ गए, 60-70 की लाइन में आप आ चुके हो, तो भाई 2 से 3 क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। यू कैन ट्राई 2 to 3 क्वेश्चन। अगर फिर से वही तुक्का नहीं लगाना, मैं तुक्का लगाने के लिए नहीं बोल रहा एक बारी भी कि भाई 2-3 क्वेश्चन में तुक्का लगा दो शायद सही हो जाए, नहीं लगाना तुक्का। तुक्के की जगह आपको क्या करना है, वो क्वेश्चंस उठाने हैं जिन क्वेश्चंस में आपको लग रहा है कि शायद कोई ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर सकते हो। मान लो किसी क्वेश्चन में आपके पास 4 ऑप्शंस है, ठीक है, 4 ऑप्शन में से आपको समझ आ गया कि ये और ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। होता है ना क्वेश्चन में जहां पर आप 50-50 खेलते हो केबीसी वाला, कि भाई 2 ऑप्शंस तो एलिमिनेट कर ही दिए, अब जो बाकी के 2 ऑप्शंस रह रहे हैं उसके अंदर से मोस्ट सुटेबल ऑप्शन देखो कौन सा है। जो 2 ऑप्शंस रह गए बेटा उसके अंदर चेक करो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन कौन सा लग रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू फिर से वही आपकी गट फीलिंग क्या बोल रही है कि कहीं पर पढ़ा हुआ, सुना हुआ, देखा हुआ इन दोनों में से कौन सा लग रहा है। अगर लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर से इस क्वेश्चन को छोड़ो और आगे निकल जाओ, नहीं अटेम्प्ट करने की जरूरत, तुक्का नहीं लगाना भाई, ठीक है ना। तो फिर से सुना हुआ कोई ऑप्शन लगता है और मान को आपको दिख जाता है कि ऑप्शन ए है, मान लेते हैं कि ऑप्शन ए आपको लग रहा है सुना हुआ, तो भाई खेल लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी 70 मार्क्स की लाइन में आप आ चुके हो। तो एक आधा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तक आप खेल सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, समझ गए। क्योंकि अगर वो सही हुए तो प्लस भी तो हो जाएंगे नंबर, है ना, ये भी सोच रहे हैं। सही अगर आपने कर दिया सोच समझ के, तो जहां आप उस क्वेश्चन को छोड़ के आ रहे थे वहीं आपको +1 भी तो मिल सकता है, समझ रहे हो मेरी बात। तो +1 का गेम इस तरीके से खेल सकते हो आप, है ना, 1 मार्क्स प्लस कर सकते हो। मान लो आपने 70 मार्क्स का करने के बाद बहुत अच्छे से सोचा और 2-3 नंबर के क्वेश्चन आपने अच्छे से अटेम्प्ट कर लिए बेटा, तो 2-3 नंबर के क्वेश्चन आपने अगर अच्छे से अटेम्प्ट कर लिए, तो 2-3 नंबर क्वेश्चन के अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर लिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके अंदर 2-3 नंबर के क्वेश्चन के जो आप मार्क्स आपके ऐड ऑन हो जाएंगे उसके अंदर, राइट। अगर आपने 70 मार्क्स का तो अच्छे से कर ही लिया है, तो आप दिमाग लगा के फोकस करके अगर 2-3 क्वेश्चन और सही करके आ गए तो प्लस ही मिलेंगे ना मार्क्स। पर ध्यान से खेलना है, नेगेटिव मार्किंग को बहुत सीरियसली लेना है, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं 70 to 80 मार्क्स वालों के ऊपर। भैया आपके मैं मान रहा हूं कि 80 की लाइन में मार्क्स आ चुके हैं, या 80 है मान लो, 75, 76, 77, 78 या 80 मार्क्स आपके मान लेते हैं। कितने मार्क्स हैं? 80 मार्क्स है, ठीक है। तो आप खेल सकते हो बेटा 4 से 6 क्वेश्चंस में, 4 to 6 क्वेश्चंस में आप खेलो आराम से। सेम अंडरस्टैंडिंग जो हमने यहां पर समझी है, पर क्योंकि आप 80 तक स्कोर कर चुके हो ऑलरेडी, तो आप 4 से 6 क्वेश्चन में, लेकिन फिर से सोच समझ के एलिमिनेशन मेथड लगाओ, ऑप्शंस एलिमिनेट करो, निकालो बाहर, 4 से 6 क्वेश्चन खेलो, आपके 4 to 5 मार्क्स आराम से प्लस हो सकते हैं। क्योंकि ये समझो अगर आप 80 मार्क्स स्कोर कर चुके हो यानी आपकी तैयारी तो बहुत अच्छी थी, यानी आपकी तैयारी में तो कोई कमी नहीं थी। अगर आप 80 नंबर तक स्कोर करके ला रहे हो एग्जाम में, तो दैट मींस आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं है। तो अगर आप एग्जाम में 80 क्वेश्चन तक आपको पता है कि आप ठीक कर चुके हो, तो 4 to 6 क्वेश्चंस आप खेलेंगे, क्योंकि उसके अंदर अगर गलत भी हुए तो 20 मार्क्स ही डिडक्ट हुए आपके अभी तक पेपर में। कितने डिडक्ट हुए? 20 मार्क्स ही तो डिडक्ट हुए। तो इस 80 के बाद वाले क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं, इस 80 में नहीं कह रहा मैं, समझ गए ना। तो भाई 80 मार्क्स तो आप ऑलरेडी सिक्योर कर चुके हो। अब जो 20 मार्क्स आपके डिडक्ट हो चुके हैं, अब आप 4 to 6 क्वेश्चंस भी गलत करते हो तो 1-1.5 नंबर ही तो कटेगा। कितना कटेगा? 1-1.5 नंबर ही तो कटेगा। तो 1-1.5 नंबर के लिए गेम खेल सकते हैं, सोच समझ के, ध्यान से। मैं वर्स ले रहा हूं, नंबर कटेगा नहीं। तो आपको उन क्वेश्चंस के ऊपर गेम खेलनी होती है जिनके ऊपर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट है, जिन क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा समझ सकते हो, सिर्फ उन क्वेश्चंस में गेम खेलनी होती है, सारे क्वेश्चंस में गेम नहीं खेलनी होती है ना। उन क्वेश्चंस में जिनके अंदर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ शायद ये कहीं पड़ा हुआ है और शायद मैं थोड़ा सा सोच के फाइनल आंसर पहुंच सकता हूं, ये शायद मुझे मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट लग रहे हैं तो मैं सही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकता हूं। तो ऐसे क्वेश्चन आप पकड़ेंगे और 4 से 6 क्वेश्चन के ऊपर आप आराम से गेम खेल सकते हो बच्चे। 4 to 6 क्वेश्चन के ऊपर खेलो, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास खेलो। पर ध्यान रहे अगर आप 80 तक स्कोर कर चुके हो तो, वरना नहीं। और फिर से सेम एडवाइस, तुक्का नहीं चलेगा। फिर आता है मेरे बच्चों का 80 to 100 तक जो स्कोर कर चुके हैं, जिनके 90 प्लस जा रहे हैं, 95, 98 क्वेश्चंस को वो ऑलरेडी ठीक कर चुके हैं। तो भाई ये बात मान लो कि आपकी तैयारी में तो बिल्कुल भी कमी नहीं है, कोई दिक्कत है ही नहीं। 1, 2, 3 नंबर, 5 नंबर जिनके रह जाते हैं, 95 के आसपास आते हैं, उनकी तैयारी में कोई कमी नहीं होती बेटा, उनकी तैयारी में कोई कमी नहीं है। तो आपके लिए मैंने छोड़ दिए 8 क्वेश्चन, खेलो 8 क्वेश्चन। और 8 क्वेश्चन तो कब होंगे? जब आपके 92 मार्क्स होंगे। आपके 92 मार्क्स है तो 8 क्वेश्चन ही तो बचे जो नहीं आते, मान लेते मैं। 8 क्वेश्चन का आपको कब मिलेगा साइकिल? जब आप 92 मार्क्स तक का बहुत अच्छा स्कोर कर चुके हो। तो 8 क्वेश्चन, अप टू लिखा है ना मैंने, तो अप टू 8 क्वेश्चन तक आप खेलो। 95 आ गए हैं तो भैया 5 क्वेश्चन बचे हैं, खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर भी स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, पांचों के पांचों अगर बिल्कुल नहीं आते ना तो मत खेलो। अगर आपको पांचों क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं कि यार इनको अगर मैंने टच करा तो मार्क्स कटने के चांसेस ज्यादा है, नेगेटिव मार्किंग के ही चांस ज्यादा है, मिलने के चांस कम ही है, तो भाई मत हाथ लगाओ। आप 95 तक ऑलरेडी स्कोर कर चुके हो, आप 95 तक ऑलरेडी स्कोर कर चुके हो। सिर्फ तभी खेलना उस क्वेश्चन के साथ जब आपको हल्का सा भी इंट्यूशन लग रहा है, हल्का सा भी कॉन्फिडेंट लग रहा है कि आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो और बचे हुए ऑप्शंस के साथ गेम खेल सकते हो। हल्की सी भी अगर इंट्यूशन है या हल्की सी भी आपकी गट फीलिंग है तो ही खेलना, वरना छोड़ देना भाई। कभी कभी चीजों को छोड़ देना बेटर होता है।
रादर देन उनको लेके जाने से बेटर क्या होता है बेटा, छोड़ देना। क्योंकि आप साथ लेके चलने की कोशिश करोगे, आपके 95 से 92 हो जाएंगे, 93 हो जाएंगे, पता नहीं लगेगा। समझिए मेरी बात को। तो इसलिए क्वेश्चंस को छोड़ देना समटाइम्स बेटर है। छोड़ दो और आगे बढ़ो, कोई परेशानी वाली बात नहीं मेरे बच्चों। ठीक है, तो भाई यहां तक कहानी समझ आई। तो आई होप ये जो भी हमारे पास सिनेरियो हमने डिस्कस किया बेटा नेगेटिव मार्किंग का, आई होप ये आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। तो प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर बता देना मेरे बच्चों। मिलते रहेंगे वीडियोस में, ठीक है? तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू।